अब बेटा इस प्रॉब्लम की अगर बात करें तो इस प्रॉब्लम में लिखा है कि इन अ ट्रायंगल ए बी सी y इक्वल टू एक्स इज द इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्रॉ अ ट्रायंगल। एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ये रहा आपका ट्रायंगल ए बी सी। कोई भी ट्रायंगल ऐसे बना लेते हैं, ए बी और सी। अब इस ट्रायंगल में करना क्या है, अब इस ट्रायंगल में बोला गया कि y इक्वल टू एक्स इज द इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी। अब ये एंगल बी है, इस एंगल बी का बाइसेक्टर ऐसे क्या है, इसकी इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स। अब AC साइड की इक्वेशन गिवन है, AC साइड की इक्वेशन क्या गिवन है, 2x माइनस वाई इक्वल टू 2। एक और रिलेशन गिवन है 2AB बराबर BC। सारे रिलेशन को अच्छे से पढ़ो, 2AB इक्वल टू BC, मतलब AB अपॉन BC इक्वल टू गिवन है 1:2। मतलब AB अगर 1 होगा तो BC होगा 2, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, पॉइंट ए एंड बी आर, तो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट दिए हैं 4,6, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट दिए हैं अल्फा कॉमा बीटा। तो आपसे अल्फा प्लस 2 बीटा की वैल्यू पूछी गई। तो पहले पूरे क्वेश्चन को हमने अच्छे से एनालाइज कर लिया। अब दो, जैसे ही इसने दिया कि एंगल बी का बाइसेक्टर y इक्वल टू एक्स है, तो तुरंत हमें 9th क्लास की एक थ्योरम याद आनी चाहिए। इस क्वेश्चन का जो लाइन ऑफ थिंकिंग होगा, जो हम यहाँ पे सोचेंगे उसके हिसाब से, अब 9th क्लास के थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, जैसे याद करो 9th क्लास में एक थ्योरम हम लोगों ने पढ़ी थी, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। अगर एंगल ए का बाइसेक्टर मान लो ऐसे आता है एडी, ये एडी क्या है, एंगल ए का बाइसेक्टर है, तो कॉन्सेप्ट पढ़ा था ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू बी डी अपॉन डी सी। ये 9th क्लास का कॉन्सेप्ट है जो हम लोगों ने पढ़ा था अच्छे से। ठीक है, याद आया। तो सेम कॉन्सेप्ट अगर हम यहाँ पे अप्लाई करें तो एंगल बी का बाइसेक्टर यहाँ पे, अच्छा ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट आपको वेक्टर 3D सब जगह मिलने वाला है, डिटेल में मिलने वाला है। जेई में कई क्वेश्चन पूछे गए, इसलिए फ्यूचर में कभी भी अगर एंगल बाइसेक्टर की बात आए तो एंगल बाइसेक्टर में हम हमेशा यही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो इसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से ए बी अपॉन बी सी इक्वल टू क्या क्या ये एंगल बी का बाइसेक्टर है, ये पॉइंट अगर हम डी मान लें तो क्या आएगा, ए डी अपॉन डी सी। और ए बी अपॉन बी सी क्वेश्चन में क्या गिवन है, 1:2। तो ए डी अपॉन डी सी भी कितना आ गया, 1:2। अब रेशियो मिलने से क्या हुआ, जब भी रेशियो आए तो हमेशा आप क्या करो, सेक्शन फॉर्मूले का यूज करो। हमेशा यू हैव ऑलवेज यूज सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, अब हम लोग पॉइंट डी निकाल सकते हैं क्या। पॉइंट डी क्या है, पॉइंट डी इज द इंटरसेक्शन ऑफ लाइन y इक्वल टू एक्स एंड लाइन 2x माइनस वाई इक्वल टू 2। तो अगर इन दोनों लाइन को आपस में सॉल्व करेंगे तो पॉइंट डी आ जाएगा। तो पॉइंट डी को निकालने के लिए इन दोनों लाइन को सॉल्व कर लेते हैं। तो y इक्वल टू एक्स और 2x माइनस वाई इक्वल टू 2, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो पॉइंट डी आ जाएगा। तो x की जगह यहाँ पे क्या डाल दिया, y, तो यहाँ पे y की वैल्यू आ गई 2 और x की वैल्यू भी आ गई 2। तो पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट आ गए 2,2। अब देखो हमें पॉइंट ए पता है, पॉइंट डी पता है, पॉइंट सी हमको नहीं पता है। तो पॉइंट सी में मान लेता हूं x1 y1। तो सेक्शन फॉर्मूले से अगर हम यूज करेंगे, ए AC लाइन को पॉइंट डी 1:2 में डिवाइड कर रहा है, तो x1 y1 के कोऑर्डिनेट निकाले जा सकते हैं, बिल्कुल निकाले जा सकते हैं। तो पॉइंट डी बराबर क्या हो जाएगा, सेक्शन फॉर्मूला आई थिंक सबको आता होगा, 1 × x1 प्लस 2 इंटू, वो 1 × x1 और 2 × 4 8 अपॉन 3। सिमिलरली 1 × y1 प्लस 2 × 6 12 अपॉन 3। ये पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट आ गए। पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट हमको पहले से पता है 2,2। तो इन दोनों को इक्वेट कर दो तो x1 और y1 की वैल्यू आ जाएगी, x1 प्लस 8 बराबर 3 × 2 = 6, y1 प्लस 12 बराबर 3 × 2 = 6। तो x1 आ गया -2, y1 आ गया आपका -6।
अब ये पॉइंट आ गया -2 कॉमा -6 आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, अब हमसे अल्फा और बीटा की वैल्यू पूछी गई है। तो जब हमको पॉइंट ए पता चल गया, पॉइंट सी पता चल गया, तो हमको दिया है क्वेश्चन में कि ए बी और बी सी के बीच में रिलेशन गिवन है। क्या रिलेशन गिवन है? ए बी, 2ab बराबर बी सी, बस इसी कॉन्सेप्ट को लगा दें। अच्छा देखिए, और याद रखो आपके पास कितने अननोन है? अल्फा और बीटा दो अननोन है। अब अल्फा कॉमा बीटा कौन सी लाइन पे रखा है? y इक्वल टू एक्स पे रखा है। तो y इक्वल टू एक्स पे कोई भी पॉइंट होता है तो उसका x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट सेम होते हैं। जैसे पॉइंट डी में देखो, पॉइंट डी कहाँ रखा है? y इक्वल टू एक्स में रखा है। तो दोनों के x को और y कोऑर्डिनेट क्या है? सेम है। तो वैसे पॉइंट बी के x और y कोऑर्डिनेट दोनों से क्या होंगे? सेम होंगे, मतलब अल्फा बराबर बीटा होगा। ठीक है, तो बस लास्ट स्टेप बचा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। क्या लगा देना है हमको? 2ab बराबर bc लगा देना है। 2ab इक्वल टू bc अप्लाई कर देना है। तो ट्वाइस ए बी, या उसको होल स्क्वायर कर दो, तो 4ab स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर। अब ए बी स्क्वायर क्या होगा? पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, तो कितना होगा? 4 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, और बीसी कितना हो जाएगा? अल्फा प्लस 2 का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस 6 का होल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई किया है तो कितना है? 16 प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस 8 अल्फा प्लस 36 प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस 12 अल्फा इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा, अल्फा स्क्वायर प्लस 36 प्लस 12 अल्फा। तो अल्फा स्क्वायर 2 अल्फा स्क्वायर, तो ये 8 अल्फा स्क्वायर आ गया, माइनस 8 अल्फा माइनस 12 माइनस 20, तो माइनस 80 अल्फा आ गया। 36 और ये आया 52, 52 36 से 42 52, 52 104 104 208 208 आ गया। यहाँ आया 2 अल्फा स्क्वायर 12 4 16 अल्फा और 36 और 4 40 आ गया। तो ये आ गया 6 अल्फा स्क्वायर माइनस 96 अल्फा, और 208 में कितना गया? 160, 168 बराबर 0 आ गया। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है हमको। पूरे में क्या कॉमन आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है, तो 3 अल्फा स्क्वायर 48 अल्फा 84, इसके फैक्टर करते हैं 3। अब यहाँ पर 3 का भी डिवाइड हो रहा है, तो अल्फा स्क्वायर माइनस 16 अल्फा प्लस 28, 14 और 2 दो फैक्टर दिख रहे हैं, 2 और 14। तो अगर अल्फा इक्वल टू 2 हुआ तो बीटा भी 2 आ गया, और अगर अल्फा इक्वल टू 14 हुआ तो बीटा भी 14 आ गया। करेक्ट? तो पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट ये हो सकते हैं, लेकिन नहीं, ये तो ऑलरेडी पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट हैं। तो केवल अल्फा 14 और बीटा 14 विल बी योर आंसर। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? अल्फा प्लस 2 बीटा की वैल्यू। तो कितना आ गया? 3 अल्फा, आंसर इज 42। आई थिंक सबको समझ में आया होगा। ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि इंटरनल एंगल बाइसेक्टर वाला।